पराक्रम, त्याग और बलिदान को किया नमन। आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के बाद सीएम ने की घोषणा। नैनीताल व उधम सिंह नगर को 50 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा। केदारनाथ धाम में एक बार फिर खराब हुआ मौसम। धाम में बर्फबारी के साथ हो रही बारिश। केदारनाथ धाम में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही। लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर। रुड़की में बेकाबू हो रहा डेंगू। 55 नए मरीजों में हुई पुष्टि। एक संदिग्ध की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के मिले 16 नए संक्रमित। 169 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। 13 मरीजों की ठीक होने के बाद भेजा गया घर। पूरे देश में करवा चौथ की धूम आज। बाजारों में दिखी रौनक। चांद देखने के बाद महिलाएं खोलेंगी व्रत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। काशीपुर से खबर है। काशीपुर में बासपुर रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड में आज भारी दैवीय आपदा के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को पूरी तरह मदद की जा रही है। आपदा केंद्र सरकार की मदद से हमने आपदा का न्यूनीकरण किया। केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग आपदा से निपटने में राज्य सरकार को मिला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी अमले व पार्टी कार्यकर्ताओं को आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने में लगा दिया गया है। आपदा प्रभावितों की सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से मदद की जा रही है। प्रदेश में नए जिलों के सृजन की सुगबुगाहट के सवाल पर उन्होंने कहा कि नए जिलों के सृजन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी की बैठक कही हुई है। 4-4 लाख रुपए की सभी को देने की सरकार ने घोषणा की और सबको दिया भी है। और मैं समझता हूं कि देखिए, ये विषय ऐसा है जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर हमें उस जनता के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि जो लोग पूरे 5 साल जनता के बीच में अपने जनादेश का सम्मान नहीं कर पाए, चाहे वो विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, आज केवल चुनाव की दृष्टि से अगर वो राजनीतिक रूप से काम करते हैं तो शायद उनके दिमाग में रहना चाहिए कि कोरोना के काल में वही लोग थे जिन्होंने टूल किट बनाने का काम किया था, बजाय जनता के बीच में खड़े होने के। आज जब आपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। सारी आपदा को किस प्रकार कंट्रोल करे, इसके लिए भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। करवा चौथ के लिए महिलाएं तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन इस बार महंगाई के इस वक्त में महिलाओं के त्योहार भी फीके रहे हैं। ऐसे में करवा चौथ के लिए महिला कांग्रेस ने महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी कैंप का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा ने कहा कि महंगाई के इस दौर में हमारी महिला बहनों के लिए ये एक राहत है। ये कल ही हम लोग बैठे थे तो ये डिसाइड हुआ कि महिला कांग्रेस की तरफ से आज ये फ्री मेहंदी जो कैंप है इसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देश और प्रदेश में महंगाई चरम पर है तो महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो घर से निकले और जाएं और मेहंदी लगाएं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम भी बड़े ऊंचाई पे हैं। आपने देखा गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। तो महिलाओं को इस त्योहार में, जो कि इतना उनका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, उस त्योहार में थोड़ी सी राहत देने के लिए महिला कांग्रेस की तरफ से ये जो प्रोग्राम है इसका आयोजन किया गया है। इस वक्त महिलाओं के ऊपर एक महंगाई का इतना बड़ा बोझ है, उसी को देखते हुए हमारी पूरी टीम ने, कल संजय जी ने और हम लोगों ने सोचा और विचार किया कि क्यों ना इस महंगाई के दौर में हम महिलाओं को कुछ राहत दे सके इस महंगाई से, क्योंकि कल इतना बड़ा पर्व है महिलाओं के लिए, करवा चौथ का व्रत है, क्योंकि पूरे देश में मनाया जाता है। तो हमने महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी का कार्यक्रम रख के इस महंगाई से हल्की सी थोड़ी सी राहत देने का काम किया है, क्योंकि जब सरकारें नहीं समझती हैं तो मुझे लगता है कि देश के जो जनमानस है उनको सोचना पड़ेगा कि महंगाई से हम अपनी जनप्रतिनिधि को किस तरीके से जनता को राहत दे सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये कैंप लगाया ताकि महिलाओं को थोड़ी सी राहत मिल सके। लालकुआं में महिलाएं आज करवा चौथ का त्योहार मना रही हैं। चौथ के त्योहार से पहले महिलाएं अलग अलग तरीके से अपना स्वरूप बनाती हैं और
पहले महिलाएं एक समूह बनाकर एक दूसरे को मेहंदी लगाती हैं, फिर उनका श्रृंगार करती हैं, जिससे महिलाओं की खूबसूरती और भी दोगुना हो जाती है। फिर आज पूरे दिन का निर्जला व्रत रखकर अलग अलग तरीके के पकवान बनाकर पहले शाम को भगवान का भोग लगाती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं। फिर चंद्रमा को देखकर और पति को सामने खड़ा कर पूजा की जाती है। फिर पति के हाथ से ही जल पीकर महिलाएं अपना करवा चौथ का निर्जला व्रत तोड़ती हैं। मैं अपनी सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के पावन पर्व पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए जो माताएं बहनें हमारे सब कल को व्रत लेने वाली हैं, वो सब लोग सामूहिक रूप से एक साथ इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर जो ये कार्यक्रम कर रही हैं, इसके कार्यक्रम के सभी जो संयोजक बहनें हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देता हूँ। मुझे तो बहनों ने सुझाव दिया कि ऐसा हम लोग चाहते हैं, तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा सुझाव है, जिससे समाज में सामूहिक रूप से पर्व मनाने की एक संस्कृति डेवलप होती है, छुआछूत भेदभाव सब दूर होता है। यह एक बहुत अच्छी पहल यहाँ की बहनों ने करी है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ। ये तो सभी जानते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है, सभी सुहागिनें रखती हैं और ये बहुत ही खुशी का है। बल्कि आज यहाँ मेहंदी लगाई जा रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, लगवा करके भी, और सब इकट्ठे हैं, इतनी अच्छे से ये किया हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अब देखिए सुबह से ही सब महिलाएं अपने लिए तैयार होना, स्नान करना, घर को सजाना, अपने को सजाना और प्रसाद बनाना, सारी चीज़ें तैयारियां रहती हैं। और विशेष तौर पे भगवान के लिए जो सब अपने सास ससुर बड़े लोगों के लिए जो बनाया जाता है, वो सब सुबह से तैयारियां चल जाती हैं। तो उसमें बड़ी हंसी खुशी सभी परिवार के साथ मिलके त्यौहार मनाया जाता है। और हम भी आज बहुत खुश हैं भाई, हमें लालकुआं क्षेत्र में ये देखने को मिला। आज सारी बहनों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा है, तो हम बहुत खुश हैं कि यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। खबर सितारगंज से है, जहां पुलिस व प्रशासन ने संयुक्त रूप से नगर के मध्य भुल्लर कॉलोनी में आतिशबाजी के गोदाम में छापा मारा। वहीं भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया है। इस छापामार कार्रवाई से अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है। खबर बेरीनाग से है, जहां पूर्व दर्जा खजान राज्य मंत्री गुड्डू विकास खंड बेरीनाग के चौड़मन्या, भूलकिया, अध्याली, मनगढ़, टाटर, जिवला, थरा जैसे आपदाग्रस्त ग्राम पंचायतों में भ्रमण किया और जिवला गांव के निर्धन बुजुर्ग मोहन राम बारिश से भवन क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित परिवार को खजान गुड्डू ने तहसील स्तरीय अधिकारियों को फोन कर पीड़ित परिवार की समस्या को जल्द से जल्द निवारण करने को कहा है और अपने स्तर परिवार को मदद भी की है। सुना और उस वार्ता में मैंने फोन वार्ता की, फोन वार्ता में मैंने एसडीएम से बात की, तहसीलदार पटवारी से। अभी फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और विधानसभा में अपना जो बेरीनाग में ऑफिस है, ऑफिस पर जाऊंगा और बात करूंगा और इनको जितना भी मुआवजा हो और जो ताकि इनको मकान मिल सके, इंदिरा आवास मकान दिलाने की पूरा प्रयास और कोशिश करेंगे। और बाकी जितने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहाँ पर जैसी समस्याएं लोगों की हैं उन समस्याओं से प्रशासन शासन को अवगत कराएंगे। खबर देहरादून से है, जहां करवा चौथ सुहागनों का सबसे स्पेशल त्योहार होता है, जिसमें बाजारों में चूड़ियों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और पार्लर की दुकानें देखने को मिलती हैं। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेंगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए अगर वे कुछ भी व्रत करती हैं तो वह सफल हो जाता है। इसलिए पति की लंबी उम्र की यह व्रत रखा जाता है और हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ मनाया जा रहा है। बाजार में इसकी कैसी रौनक है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। और इस साल सिटी ऑफ लव देहरादून के पलटन बाजार में फेस्टिवल ऑफ लव करवा चौथ की धूम ज्यादा नजर आई। ये स्पेशल इसलिए होता है, एक्चुअली हम अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है, एक परंपरा है ये, और अपने पतियों की लंबी आयु के लिए हम ये व्रत रखा करते हैं। क्या क्या तैयारियां कर ली आपने? तैयारी अभी हमने जैसे शॉपिंग करी है, साड़ी खरीदी है
और सामान चूड़ियाँ खरीदी है सास के लिए, मेहंदी अब शाम को अभी दोबारा मार्केट आएंगे, मेहंदी वेहंदी लगाएंगे। और जो लेडीज़ का फैशन का सामान होता है जैसे लिपस्टिक, बिंदी, सास के लिए साड़ी लेना, सरगी में रखना, वो शाम को बायने में निकालना, तो ये सब हमने तैयारी कर ली है। मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। पति के लिए व्रत रखने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है और पूरे दिन फास्ट रखते हैं, हम निर्जल फास्ट रखते हैं। शाम को चांद देख करके व्रत खोलते हैं और यही गीत गुनगुनाते हैं, करवा ले री करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, सदा सुहागन करवा ले, सोने का मेरा गढ़वा, उसमें गंगा जल पानी, 7 भाइयों की बहन करवा ले। मुझे बहुत अच्छा लगता है और सारी जो लेडीज़ हैं बहुत अच्छे ढंग से तैयार होती हैं, उनके साथ मैं भी तैयार होती हूँ। साल भर महिलाओं को जिस दिन का इंतजार रहता है वह है करवा चौथ। करवा चौथ महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि इस दिन वे अपनी पति के लंबी उम्र के लिए दुआएं करती है, व्रत रखती है। हम मौजूद हैं इस वक्त देहरादून के दिल कहे जाने वाले पलटन बाजार में, जहां पर हर त्योहार की रौनक देखने के लिए मिलती है। आइए देखते हैं कि महिलाओं ने करवा चौथ के लिए क्या क्या तैयारियाँ की है। आइए देखते हैं। मैम, आपका नाम? आशा कोहली। आशा जी, क्या क्या तैयारी की है आपने करवा चौथ के लिए? वैसे तो सारी तैयारी कर ली है, पर आज मेहंदी लगाने आए हैं, इसलिए मेहंदी लगाने आ रखे हैं। सारी तैयारियों में क्या क्या किया? मतलब करवा लिया है, बिंदी सिंदूर वगैरह जो होता है, मठी वगैरह वो लिए हैं। बस आज करवा चौथ का मेहंदी लगाने आ रखे हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? कब से रख रहे हैं करवा चौथ? शादी को 35 साल हो गए, पर मैं रखते हुए 32 साल हो गए। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से जो है करवा चौथ ठीक से नहीं मनाया जा रहा था। इस बार काफ़ी ज़्यादा धूम देखने के लिए मिल रही है, तो किस तरह से देखते हैं इस बार थोड़ा जो है राहत मिली है? हाँ, इस बार तभी आई एम सेइंग वेरी एक्साइटिंग है कि लास्ट 2 टाइम्स पे इतना हम मस्ती नहीं कर पाए, सब कुछ नहीं कर पाए बिकॉज घर पे रह के सब कुछ करना था। बट इस टाइम हमें मौका मिल रहा है कि हम बाहर क्राउड देख रहे हैं, सभी बाजार मार्केट फुल हैं लोगों के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह अब की बार अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। क्या क्या तैयारियाँ की आप? मैं सारी तैयारियाँ की, गाउन वगैरह पहन रही हूँ, लहंगा। देखिए, उत्साह देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में करवा चौथ को लेकर के। आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी साल हो गए हैं शादी के, काफ़ी साल बाद भी उनका प्यार, उनकी जो उत्साह है वो उसमें ज़रा भी कमी नहीं देखी जा रही है। तो हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा गया। हालांकि 2 साल जो है कोविड-19 के चलते छूट नहीं दी गई थी, काफ़ी लोग जो है वो एक साथ मिल नहीं रहे थे, पार्लर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पार्लर नहीं जा रहे थे, लेकिन इस बार जो है छूट दी गई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने के लिए मिली है और काफ़ी उत्साह यहाँ पर महिलाओं में देखा गया है। अपने सहयोगी आशु के साथ महीना आजमी, के न्यूज़, देहरादून। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट
एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां डिग्री कॉलेज में बच्चों के बीच पोस्टर मेकिंग और मेहंदी के डिजाइन बनाने की प्रतियोगिता कराई गई। वहीं पोस्टर मेकिंग में और मेहंदी के डिजाइन में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से नपा अध्यक्ष ने अव्वल आने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कॉलेज के डायरेक्टर ने प्रतियोगिता की शुरुआत की, कहा कि कोरोना काल में बच्चों का उत्साह कम हो गया था। प्रतियोगिताएं बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए काम करेंगी। बताओ। ये कहना है कि कोरोना काल के कारण बच्चों में बहुत डेडनेस आ गई थी। बच्चों में उत्साह भरने के लिए हमने निर्णय लिया कि कुछ कंपटीशन कराए जाएं, ताकि इनमें भरा हुआ जो भी इनमें वो ज्ञान है वो भर के आए, बच्चे हमारे उसमें फर्स्ट आए। और आज भी बढ़ चढ़ के बच्चों ने पोस्टर प्रतियोगिता में और मेहंदी प्रतियोगिता में लड़कों ने भी भाग लिया, लड़कियों ने भी भाग लिया। धन्यवाद जसवीर जी। मैं तो आज देख रहा हूँ कॉलेज के अंदर बालिक और बालिकाएं सारे उनका जो टैलेंट है, आज मैं भी इससे अभिभूत हुआ हूँ, क्योंकि उनके टैलेंट को मैं, जैसे उन्होंने जो बनाया, किसी ने अपने पौष्टिक आहार के ऊपर बनाया, किसी ने अपने साइंस के ऊपर बनाया, किसी ने स्वच्छता के ऊपर बनाया। मैं कहूँ कि उनकी टैलेंट सबका अलग अलग देखने को मुझे मिला। मैं भी इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ। खबर लक्सर से है। युवती से शादी का वादा करके 4 साल तक शारीरिक शोषण करने के आरोपी युवक की 20 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे नाराज युवती व उसके परिजन लक्सर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। कोतवाली में मौजूद एसएसआई ने 3 दिन में कार्रवाई करने का भरोसा देकर धरना समाप्त कराया और बताया कि आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से मंजूरी लेकर उसकी कुर्की जब्त कर नोटिस उसके दर पर चस्पा कर दिया गया है। एसआई ने मनोज सरोला ने उनसे बात कर बताया कि युवक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है। आरोपी के ना मिलने पर कोर्ट से मंजूरी लेकर उसकी कुर्की जब्ती कर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एसएसआई ने 3 दिन में कार्रवाई करने का भरोसा देकर धरना समाप्त कराया। पुलिस ने आरोपी के मकान पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। देखो एक बात सुन लो, एक सीधी सी बात है, स्पष्ट बात, ठीक है। और दूसरा एक चीज और है, ठीक है, आप चाहो। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं पौड़ी जनपद में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कुछ तनातनी नजर आ रही है, जो पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान साफ दिखाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं को सीएम के कार्यक्रम से दूर रखा गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। आलम यह है कि कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को तो बेहतर बता रहे हैं, लेकिन उनमें जिले के कुछ एक भाजपा नेताओं को लेकर कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। कार्यकर्ता का कहना है कि पौड़ी में भाजपा नेताओं की अनदेखी कहीं 2022 के चुनाव में महंगी न पड़ जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चमोली जिले के आपदा प्रभावित नारायण बगड़ के डुंगरी गांव का दौरा किया। इसके साथ ही लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात में बेमौसम बारिश के बाद गंगा नदी में आए उफान से खादर क्षेत्र के हजारों किसानों की साल भर की मेहनत पानी में
तब्दील हो गई है। खासकर खेतों में पककर तैयार खड़े धान के साथ ही चारे की भी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। गेहूं की बुआई के लिए की गई किसानों की तैयारियां भी धरी की धरी रह गई। वहीं किसानों का कहना है कि जल भराव से गन्ने की फसल का उत्पादन भी 20 से 30% तक प्रभावित होगा। पानी अब कम हो रहा है। अब किसानों ने जल भराव से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर शासन से मुआवजे की मांग की है। तो यही कहना चाहूँगा कि पूरे लक्सर ब्लॉक में गन्ने की फसल और धान की फसल बिल्कुल बुरी तरीके से ख़त्म हो गई है। सरकार से यही निवेदन है कि किसानों को उनकी फसल का जो भी उचित मूल्य बैठता है ये उसके हिसाब से मुआवजा प्रदान करें। और रही जनप्रतिनिधियों की बात, जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, उसने क्षेत्र में जाकर किसान के हालात के बारे में कुछ नहीं पूछा है। ना तो किसान की फसल देखी है जाके, ना ही किसान का ये देखा कहने किसान कितनी तकलीफ में है। हम तो यही निवेदन करने चाहते हैं कि आने वाले जनप्रतिनिधि से भी कि वो किसान की समस्याओं का भी पूर्ण रूप से निवारण करवाए, और सरकार भी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार से यही निवेदन है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव लाहबोली से 2 दिन से लापता 11वीं कक्षा के छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र की गोली मारकर हत्या की गई। देर शाम खेत से वापस लौट रहे ग्रामीणों को शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना को पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई और 2 दिन से गायब हुए छात्र के रूप में यह शिनाख्त हुई। छात्र का शव मिलने के बाद ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगा है। शव को देवबंद रुड़की मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया गया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और वहीं एसपी देहात परमेंद्र सिंह ने डोभाल भी मौके पर पहुंचे। किसी तरह मामला को शांत कराया गया। 24 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा किए जाने का आश्वासन दिया था और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मंगलौर थाना क्षेत्र में मखदूमपुर पे एक जो खेत है वहाँ पर ये राशि की आज एक डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी। उसमें पुलिस मौके पे भी पहुँची, जो गांव वाले थे ये भी मौके पे थे। 2 शॉर्ट इंजरी है इसमें, एक बात मारी गई है। पुलिस को हमारे बहुत का मामला है, रंजिश से जुड़ा हुआ लगा है। इसको हम जल्दी इसका खुलासा जल्दी करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट परे हट, चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में एक बार फिर मौसम फिर से खराब हो गया है। धाम में बर्फबारी के साथ ही बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम में इस सीजन की यह पहली बर्फबारी है, जबकि धाम की चोटियों पर इससे पहले बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी के बाद धाम में ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि बर्फबारी और बारिश के बावजूद भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, जब से यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हुई थी तब से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग अभी भी 15,000 के आसपास डेली यात्री जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर दी है सोनप्रयाग में, गौरीकुंड में और बाकी यात्रा पड़ावों में। एक समय, निश्चित समय तक ही यात्रियों को ऊपर भेजा जा रहा है, जिससे कि वो समय से पहुंचकर और दर्शन कर सेम डे वापस आ सके। खबर पौड़ी से है, जहां चमोली नंदप्रयाग घाटी में 22 अक्टूबर को देर रात 3 बजे हुई दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें आनन फानन में बेस अस्पताल श्रीकुंड लाया गया, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई है, जिन्हें गंभीर अवस्था में एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। बता दें कि बीती देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए थे। इनमें से धर्मेंद्र और हरीश को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों की हेड इंजरी के चलते इन्हें रेफर किया गया है।